Hello everyone and welcome to the channel Rainbow Classes. So student, today in this video we are going to start a new chapter. New chapter name is शैव धर्म या फिर कहें उसको भागवत धर्म। तो उसको हम क्या करेंगे, समझेंगे स्टूडेंट, अंडरस्टैंड करेंगे। तो इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था जैन धर्म का, मैंने इससे वीडियो से पहले जैनिज्म और बौद्धिज्म जो है कम्प्लीट करवाया है। यदि आपको जैनिज्म और बौद्धिज्म के रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप जा सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो पर। उसके साथ मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 जो था, मैं आपको जैनिज्म का लास्ट क्वेश्चन एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। वो कौन सा था? इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्म पूछा गया था। क्या पूछा गया था? क्रम पूछा गया था। तो उस क्रम को ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम किसी एक बार एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं? एक बार एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डीप में पढ़ेंगे तो आपको उसमें क्या पूछा गया था, सीक्वेंस पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन 72 में अगर आपको रिकॉल हो तो इसकी एक्सप्लेनेशन समझ मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करवा पाई थी जो इसमें लिखी हुई है, बाकी मैंने करवा दी थी। जैन धर्म में पाशर्व को पुरुषपादनीय कहा गया है। क्या कहा गया स्टूडेंट? जैन धर्म में जैन जो ग्रंथ हैं उनमें जो जैनिज्म इपिक जो हैं स्टूडेंट, उनमें पाशर्व नाथ को क्या कहा गया है? पुरुषपादनीय कहा गया है स्टूडेंट। ओके, और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को क्या कहा गया? केवलिन कहा गया। जैसे हमने पढ़ा था कि गौतम बुद्ध जो क्या है, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाते थे? बुद्ध कहलाते, तथागत कहलाते। और ये क्या है, इस तरीके से तथागत कहलाए थे वो, और बुद्ध कहलाए थे, ठीक है, और कैवल्य कहलाए। तो ये जो क्या कहलाए थे? केवलिन कहलाए थे। कौन? वर्धमान महावीर स्वामी। इसके अलावा कहलाए थे जिन, जिसका मतलब था विजेता। आहर्त कहलाए थे, जिसका मतलब था योग्य। और निग्रंथ कहलाए थे। निग्रंथ मीन्स क्या था? बंधन रहित। मैंने आपको पढ़ाया था निग्रंथ, यदि आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पढ़ाया था निग्रंथ। क्या पढ़ाया था स्टूडेंट? मैंने पढ़ाया था आपको निग्रंथ, यानी निग्रंथ मीन्स क्या होता है? बंधन रहित कह गया है ये। तो इनके कई सारे नाम हैं, दोबारा देख लेंगे। एक बार मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि जब हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं एग्जामिनर हॉल में, तभी ऑप्शन हमारी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है यदि इसको कई बार रिविज़न नहीं करेंगे तो। इनके कई सारे नाम थे। सबसे पहला नाम क्या था? केवलिन। और कंपैरिजन में मैं बताऊँ तो कैवल्य कौन थे? गौतम बुद्ध। ओके, उनको कहा गया था, इनको कहा गया जिन, विजेता, आहर्त, योग्य, निग्रंथ। निग्रंथ मीन्स क्या था? बंधन रहित। गौतम बुद्ध की बात करें तो वो क्या कहलाए? केवल्य। क्या कहलाए स्टूडेंट? केवल्य कहलाए। इसके साथ ही साथ वो क्या कहलाए? तथागत। केवल्य, तथागत, और क्या कहलाए वो? केवल्य, तथागत के बाद में वो क्या कहलाए? इसके साथ साथ इनको कहा गया था, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब उनको कहा गया था बुद्ध। क्या कहा गया था स्टूडेंट? इनको कहा गया था बुद्ध। तो जिस तरीके से जैन धर्म के कई सारे लोग वो जैन धर्म के जो हमारे वर्धमान महावीर स्वामी हैं उनको कहा गया था केवलिन, और उनको जिन कहा गया था, जिनका मतलब था विजेता, और हर्त कहा गया जिनका मतलब है योग्य, निग्रंथ कहा गया मतलब बंधन रहित कहा गया। उसी तरीके से जो गौतम बुद्ध थे उनको स्टूडेंट क्या कहा गया था? केवल्य कहा गया था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बुद्ध कहलाए थे, तथागत कहलाए थे। उनका दूसरा नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कई सारी चीज़ें ये आपको इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, और याद करना है। ओके, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 72 को समझते हैं। देखिए 72 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहे हैं कि भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो क्या है? भागवत धर्म। क्या है स्टूडेंट? आज का जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा न्यू टॉपिक है स्टूडेंट, वो क्या है? हमारा भागवत धर्म। तो भागवत धर्म में देखिए, भागवत धर्म के संस्थापक पूछेंगे। पहले लिखा हुआ राम, बी में लिखा हुआ कृष्ण, सी में लिखा हुआ शंकराचार्य, और डी में लिखा है वेद व्यास। तो भागवत धर्म की बात अगर की जाए तो भागवत धर्म को जो है अपने आप में कैसा धर्म है इसके बारे में देखेंगे हम। तो राइट आंसर की यदि बात की जाए तो राइट आंसर क्या है? बी है। क्या है राइट आंसर इसका? बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं भागवत धर्म को। भागवत धर्म के प्रवर्तक जो हैं वो कौन है? विष्णुवंशी। इनको क्या कहा जाता है? या फिर सातवंशी कहा जाता है। सातवंशी किसने थे? इसी के कारण इस धर्म को सातवां धर्म या फिर 5 रात धर्म भी कहते हैं। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत कहते थे, इसलिए इस धर्म का नाम भागवत पड़ा। किसका स्टूडेंट? भागवत धर्म का नाम भागवत किस तरीके से पड़ा और क्यों पड़ा? भागवत धर्म वह है जो क्या, किसमें कृष्ण को मानने वाले लोग भागवत
धर्म जो लोग भागवत धर्म को मानते हैं और इसी के कारण ये जो धर्म है वो क्या कहलाया, भागवत कहलाया। तो कृष्ण के जो अनुयायी थे, जो कृष्ण को क्या कहते थे, भगवत कहा करते थे, इसलिए इस धर्म का नाम भागवत पड़ा। ठीक है। और धर्म के प्रवर्तक की बात कीजिए तो धर्म के प्रवर्तक कौन थे स्टूडेंट, तो वो कौन थे, विष्णुवंशी। कौन थे स्टूडेंट, विष्णुवंशी थे। इसके अलावा कौन थे, सातवंशी। कौन थे स्टूडेंट, सातवंशी कृष्ण थे। इसका जो इसी के कारण इसका नाम जो है सातव धर्म रखा गया या फिर पांच रांत धर्म भी रखा गया। ओके, आगे फैक्ट को समझते हैं। छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम कृष्ण को देव की पुत्र कहा गया। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अगर आप जाएंगे वैदिक काल में मैंने आपको पढ़ाया था, वैदिक काल मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको कहा था छंदोग्य उपनिषद में बताया था मैंने ये क्वेश्चन, ये जो लाइन है मैं आपको बता रही हूँ, ये लाइन मैंने आपको दोबारा भी पढ़ाई थी कि छंदोग्य उपनिषद में सबसे पहले कृष्ण को जो है देवकी का पुत्र बताया है, यानी कि कृष्ण की जो माँ है वो कौन है, देवकी। और देवकी बताया गया है, उन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया किसको, कृष्ण को। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव जो कृष्ण है 22वें तीर्थंकर, जिनका नाम क्या था स्टूडेंट, अरिष्टनेमी। क्या नाम था, 22वें तीर्थंकर कौन थे, अरिष्टनेमी के समकालीन थे। यानी कि जो जैनिज्म जो थे अरिष्टनेमी, वो कौन से थे, 22 नंबर के थे तीर्थंकर, उनका नाम था अरिष्टनेमी। तो वासुदेव कृष्ण जो थे वो उनके समकालीन थे। यदि बात की जैन धर्म की तो मैंने आपको ध्यान हो तो पढ़ाया था, मैंने जैन धर्म में पढ़ाया था आपको ऋषभदेव पढ़ाया था मैंने आपको, मैं दोबारा से रिकॉल करवाती हूँ। तो ऋषभदेव जो थे स्टूडेंट वो कैसे थे, प्रथम तीर्थंकर थे, जो मेन इंपॉर्टेंट था मैंने वही करवाए थे, प्रथम तीर्थंकर थे। उसके बाद में पार्श्वनाथ थे। कौन थे स्टूडेंट, पार्श्वनाथ। कौन थे स्टूडेंट, पार्श्वनाथ 23 थे। उसके बाद में 24 की यदि बात की जाए तो थे वर्धमान महावीर स्वामी। कौन थे स्टूडेंट, वर्धमान महावीर स्वामी। वर्धमान महावीर स्वामी। देखिए क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, एक्चुअली मेरा पेन जो सही नहीं चल रहा है, दोबारा से लिख के बता देती हूँ। पहले कौन था, ऋषभदेव जो थे वो कौन से नंबर के थे, पहले नंबर के थे। और उसके बाद मैंने आपको बताया पार्श्वनाथ जो थे, जो 23 नंबर के थे पार्श्वनाथ, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ 23 नंबर के थे। इसके साथ 24 नंबर के जो थे वर्धमान महावीर स्वामी, जिन्होंने पंच महाव्रत दिए थे, वर्धमान महावीर स्वामी। ओके, 24 तो इन्होंने पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया था, पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया था। और जो इन्होंने ब्रह्मचार्य जो जोड़ा था वो वर्धमान महावीर स्वामी जी ने दिया था। और चातुर्याम की जो शिक्षा मैंने आपको बताई थी वो किसने दी थी, 23 के नंबर के जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने दी थी। और वो 4 आर्य सत्य कौन से थे, एक बार देख लेंगे स्टूडेंट। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। तो ये 4 सत्य हैं, आर्य सत्य, जिनको क्या गया चातुर्याम भी कहा गया है। तो ये जो एजुकेशन दी थी, शिक्षा दी थी चातुर्याम की, वो दी थी पार्श्वनाथ ने। यदि बात की पंच अणु सिद्धांत में, तो पंच अणु सिद्धांत के अंदर एक तो सत्य का सम्मिलित था, हमारा क्या सम्मिलित था स्टूडेंट, एक सत्य सम्मिलित था, दूसरा अहिंसा, तीसरा असत्य, और उसके बाद में अपरिग्रह, और उसके बाद में ब्रह्मचार्य जोड़ दिया था। ब्रह्मचर्य जो जोड़ दिया था वो किसने जोड़ दिया था, वो जो जोड़ दिया था वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर ने। जो 5वां जो वर्ड है वो जोड़ा था, क्या था, ब्रह्मचार्य में क्या होता है, जब बच्चे एजुकेशन लेने के लिए कहाँ जाते हैं, संघ में जाते हैं, तो उसको कहा जाता है ब्रह्मचार्य। तो वर्धमान महावीर स्वामी ने ब्रह्मचार्य को जोड़ा था, तो इसके कारण ये 4 होकर के 5वां जो महाव्रत था वो जोड़ा था, इसके लिए इसको पंच महाव्रत कहा गया था, जो कि वर्धमान महावीर स्वामी ने दिया है। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, समझते हैं इसके बारे में। तो हमने, और 22 नंबर के जो थे अरिष्टनेमी थे। कौन थे, 22 नंबर के जो थे अरिष्टनेमी थे। और अरिष्टनेमी की बात की जाए तो अरिष्टनेमी किसके समकालीन थे, एक बार यहाँ पे जगह थोड़ी खाली से बताती हूँ आपको।
देखिए एक बार 22 नंबर के जो तीर्थंकर थे उनका नाम था अरिस्टनेमी। अरिस्टनेमी इनका नाम था। ठीक है, बात की जाए अरिस्टनेमी तो वासुदेव जो कृष्ण थे, वासुदेव कृष्ण के वासुदेव कृष्ण के क्या थे? ये वासुदेव कृष्ण के क्या थे? समकालीन। वासुदेव कृष्ण के समकालीन स्टूडेंट कौन थे? तो वासुदेव कृष्ण के समकालीन कौन थे स्टूडेंट? अरिस्टनेमी। जो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? ये 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। क्वेश्चन आते हैं 74 के बारे में समझते हैं। क्वेश्चन 74 में क्या कहा गया? देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहे हैं कि शैव धर्म के, देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहे हैं कि शैव धर्म के शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुई थी? तो यदि आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ा था मैंने आपको? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु, एक बार क्या कहा था मैंने आपको पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। इसका एक अन्य नाम भी था, क्या नाम था उसका? सैंधव सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम था सैंधव सभ्यता। इसका एक अन्य नाम भी था हड़प्पा सभ्यता। तो एक ही सभ्यता के जो ये थे, या फिर इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते, तो ये एक ही सभ्यता के स्टूडेंट नाम थे। तो बात यहाँ पे पूछी गई शैव धर्म की। मैं इस सिंधु घाटी सभ्यता पे मैं बताऊँगी आपको। मैंने आपको पढ़ाया था मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको पढ़ाया था मोहनजोदड़ो। आपको ध्यान हो तो क्या पढ़ाया था मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में? मोहनजोदड़ो। क्या पढ़ाया था मैंने स्टूडेंट? आपको पढ़ाया था मोहनजोदड़ो। मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक जगह पाई गई थी, इसका नाम था मोहनजोदड़ो। और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? किसने की थी स्टूडेंट? मार्शल ने खोज की थी। किसने की थी स्टूडेंट? मार्शल ने खोज की थी इसकी। किसकी? मोहनजोदड़ो की। और यहाँ पर एक क्या मिली थी? शिव की मूर्ति मिली थी, पाशुपति जिसको कहा गया था उस वक्त, पाशुपति। एक मोहर मिली थी, एक मोहर जिस पर पाशुपति का जो है चित्र अंकित था, जिसमें उनका जो मुख था वो त्रिमुखी था। शिव की प्रतिमा मिली इस मोहर पर और उनका जो चित्र था वो त्रिमुखी पुरुष का रूप था। और वो जो थे एक चौकी पर बैठे हुए थे। मैंने आपको बताया था, अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता की मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो है पद्मासन पर मुद्रा में बैठे हुए चौकी पर। उनके दाहिने और जो है उनके जो है दाहिनी और किसके? पाशुपति यानी कि शिव के दाहिनी और जो है एक हाथी, क्या स्टूडेंट? हाथी। और उसके बाद में एक बाघ बैठा है, हाथी और बाघ बैठा है। दाहिनी और बाहिनी, दाएं और बाएं की अगर बात करें, बाईं और कौन है? बाईं और एक गैंडा। मैंने आपको पढ़ा था सीक्वेंस में क्वेश्चन, ये गैंडा और क्या है? एक भैंसा। गैंडा और एक क्या स्टूडेंट? भैंसा जो है। ठीक है, तो उनको बताया गया कि ये जो है पशुपति हैं। कौन है स्टूडेंट? पशुपति। इनको नाम दिया गया। और सिंधु घाटी मैंने सभ्यता आपको पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता जो है, मैंने आपको बताए थे कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। आ जाते हैं एक बार अपने टॉपिक पर। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक बार लेते हैं ब्लैक कलर। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, मैंने बताया था। तो 3 भाग कौन कौन से थे? पहला था प्रागैतिहासिक काल। पहला कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल शॉप में। दूसरा जो था वो कौन सा था? आद्य ऐतिहासिक। तीसरा जो काल था वो कौन सा था? ऐतिहासिक। कौन सा था? ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब देखिए मैंने जो ये चीज़ पढ़ाई थी आपको, तो मैंने पढ़ाया था प्रागैतिहासिक काल के अंदर हमने पढ़ा था स्टोन एज। क्या पढ़ा था स्टूडेंट? पाषाण
काल, क्या पढ़ा था स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा था, पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक की बात की जाए तो हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी, हड़प्पा सभ्यता, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको पढ़ा था सिंधु सभ्यता, सिंधु, और इसका दूसरा जो नाम था स्टूडेंट क्या था, सैंधर्व सभ्यता, सैंधर्व सभ्यता। इसके साथ उसका अन्य नाम भी था, क्या था, हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधर्व सभ्यता इसका अन्य नाम था। ऐतिहासिक काल के अंदर हमने वैदिक काल से आगे का काल पढ़ा था, वैदिक काल, जहाँ पर भी हम पहुँचे नहीं हैं, ठीक है। तो ये सब क्या चीज़ है, तो हमने किसके बारे में पढ़ा अभी, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किसका पार्ट है स्टूडेंट, आदि ऐतिहासिक काल का पार्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक जो टाइम पीरियड है उसका काल है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने पढ़ा था कि राखाल दास बनर्जी ने खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता में एक जगह जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी स्टूडेंट 1922 में की थी। किसके द्वारा की गई थी, तो मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, मार्शल के द्वारा खोजी गई थी ये जगह। वहीं पर एक मिली थी मोहर, इसमें शिव का जो है आदि रूप जो है, शिव का आदि रूप उसमें मिला, शिव की प्रतिमा मिली, इसको लोगों ने आदि रूप कहा, ठीक है। क्या कहा स्टूडेंट, आदि रूप, आदि रूप कहा। आते हैं क्वेश्चन पे, समझते हैं कि ये क्वेश्चन, ये तो अगर हम ऐसे समझाएंगे तो ये बस हमारी क्वेश्चन बढ़ता जा रहा था। आगे चलते अपने क्वेश्चन पर 74 पर। देखिए 74 में क्या कहा गया है, देखिए एक बार 74 में कि शैव धर्म शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप आदि अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुई थी। पहले लिखा हुआ है गुप्त युग, बी में लिखा हुआ राजपूत युग, सी में लिखा चोल युग, डी में लिखा सातवाहन युग। तो राइट आंसर की बात की जाए तो शैव धर्म के शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग से हुई है, तो क्या हुई स्टूडेंट, गुप्त काल से। राइट आंसर जो है क्या है स्टूडेंट, ए है। एक बार समझेंगे, गुप्त काल में शैव धर्म अत्यंत उन्नत अवस्था में था। इसी काल में शिव जो है, शिव और शक्ति सम्मिलित अर्धनारीश्वर की संकल्पना की गई थी। इसके अन्य फैक्ट को समझेंगे। पाशुपत जो संप्रदाय है, पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय जो है शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। कालामुख संप्रदाय को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। क्या कहा गया स्टूडेंट, महाव्रतधर। तो महाव्रतधर क्या है, महाव्रतधर क्या है, तो कालामुख संप्रदाय को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट में क्या कहा गया, 75 क्वेश्चन में समझेंगे। 75 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है, तो देखेंगे एक बार इसमें क्या कहा गया है। पहला क्या है, हरिहर, बी में लिखा महेश्वर, सी में लिखा अर्धनारीश्वर। क्या कहा गया स्टूडेंट, अर्धनारीश्वर। यदि बात की जाए आगे की अरे भी चल जा, अर्धनारीश्वर की उसके बाद में क्या है, विष्णु लोकेश्वर। तो विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा जो है वो क्या है, हरिहर। जो राइट आंसर क्या है, ए। हरिहर कैसे है, आप देखेंगे एक बार, देखिए एक बार विष्णु पुराण में विष्णु को ही शिव कहा गया है। विष्णु पुराण में विष्णु को शिव कहा गया है। विष्णु पुराण के मुताबिक शिव के हजारों जो है नाम है, इनको जो अन्य नाम है विष्णु है। स्वयं विष्णु शिव को अपना भगवान कहता है। विष्णु जो है शिव को अपना भगवान कहते हैं। शिव और विष्णु ने अपनी एक रूपता दर्शाने के लिए ही हरिहर जो है रूप धारण किया। इसमें शरीर का एक हिस्सा जो है विष्णु यानी हरि का, दूसरा हिस्सा जो है शिव का यानी हर का है, ठीक है। तो इन्होंने एक रूप होकर के अपने आप को सम्मिलित किया है, ठीक है। ध्यान रखें क्वेश्चन नंबर 75 को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कहा गया है। 76 को देखिए, 6ठी शताब्दी से पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्न में से कौन सा आचार्य
नितांत भौतिकवादी था। कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? 6वीं शताब्दी पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्न में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? पहला क्या है? अजीत केसक मम्बलिन। और बी में क्या है? पूर्ण कश्यप। सी में क्या है? पंतकु धनकच्चायन। डी में क्या है? मौखली पुत्र घोषाल। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका क्या है स्टूडेंट? ए है अजीत केसकम्बलिन। ओके, एक्सप्लेनेशन को समझते हैं कि 6वीं शताब्दी से पूर्व में अनेक संप्रदाय जो हैं अस्तित्व में आए थे। उनमें से अजीत केसकम्बलिन नितांत भौतिकवादी था। इसे भौतिकवाद का प्रवर्तक माना जाता है। पूर्ण कश्यप घोर अतिक्रियावादी था। मखली पुत्र घोषाल भाग्यवादी थे। मैंने बताया था आपको मखली पुत्र घोषाल के बारे में जैनिज्म में हमने पढ़ा था। संजय बेलटिपुत अनिश्चयवादी अथवा संदेहवादी थे। ये अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको क्वेश्चन जो है ध्यान रख लेना बस, ठीक है। क्वेश्चन 77 चलते हैं। नवादा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? नवादा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? पहले लिखा हुआ जैन धर्म, बी में लिखा वैष्णव धर्म, सी में लिखा हुआ शैव धर्म, डी में लिखा है शाक्त धर्म। कौन सा धर्म? शाक्त धर्म, ठीक है। और लिखा हुआ नवादा भक्ति की संकल्पना जो है वैष्णव धर्म का ही एक महत्वपूर्ण संस्कार है। नवादा भक्ति वैष्णव धर्म में विशेष महत्व है। यह मंदिर मूर्ति निवेदन, दासत्व स्थान, धूप दीप नैवेद्य, पुष्प संगीत आदि अन्य क्रियाओं से उपास्य को प्रसन्न करने का आयोजन था। ओके, ये क्वेश्चन बस आपको याद कर लेंगे, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर भक्ति का सर्वप्रथम जो उल्लेख है श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। भक्ति का सर्वप्रथम विस्तृत उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। देखिए, विस्तृत उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। किसका? भक्ति का सर्वप्रथम विस्तृत उल्लेख जो भगवद गीता में मिलता है, और भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। ओके, आगे चलते क्वेश्चन 78 पर। आदि शंकर का दर्शन क्या है? आदि शंकर दर्शन क्या है? सबसे पहले लिखा दैत अद्वैत योग, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें आदि शंकर के दर्शन की, तो इनका दर्शन क्या था? इनकी फिलोसफी जो थी वो क्या थी? अद्वैतवाद थी। समझेंगे अद्वैतवाद को। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 78 को, क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए कि आदि शंकर अथवा, देखिए एक बार, आदि शंकर अथवा उनका दूसरा नाम क्या था? शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद भी कहते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार इस निखिल सृष्टि में एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। इसमें संसार को जो है मिथ्या माना गया है। संसार क्या माना गया? मिथ्या माना गया है। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि क्या हैं? कणाद हैं। उन्हें उल्लूक या कश्यप कहा जाता है। आपको ध्यान हो प्रीवियस वीडियो मैंने ऋग्वेदिक काल जो आपको पढ़ाया था, मैंने नहीं पढ़ाया था आपको। नामों से जाना जाता है। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। इनका पूरा नाम की बात की जाए गौतम के, तो देख लेते इनका पूरा नाम स्टूडेंट क्या है। देखिए इनका पूरा नाम क्या है गौतम का। जो गौतम में जो लिखा हुआ है इनका नाम है वो क्या है? ऋषि अक्षपाद गौतम। ऋषि अक्षपाद गौतम कहा जाता है, ठीक है। इनका पूरा नाम है। तो न्याय दर्शन के क्या है? ये प्रवर्तक हैं, ऑथर हैं, राइटर हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कहा जाए तो ये इन्होंने ही जो है न्याय दर्शन जो है इनोवेट किया था, एम्प्लॉयर किया था। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। देखते हैं 79 में क्या कहा है। अलवरो ने 79 क्वेश्चन को समझेंगे। 79 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अलवरो ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया? अलवारो ने, देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे एक बार। 79 क्वेश्चन को कहेंगे, देखिए
आलवारो ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया? किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया? किसके भक्ति गीतों को क्या है लोकप्रिय बनाया? तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो सबसे पहले इसके ऑप्शन को समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? शिव। उसके बाद में विष्णु, वासुदेव, शिव, विष्णु, वासुदेव। उसके बाद में क्या है? सूर्य। क्या स्टूडेंट? सूर्य। तो अलवारो ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया? तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय उन्होंने जिन गीतों को बनाया वो उनके राइट आंसर पे आते हैं। समझते हैं वो क्या है? विष्णु। विष्णु के गीतों को उन्होंने सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाया। अब क्यों बनाया देखते हैं। अलवारो, इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 की देख लीजिए। अलवारो ने किसके भक्ति गीत को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया? तो वो कौन थे? विष्णु थे, ना कि शिव, वासुदेव, सूर्य। कौन थे स्टूडेंट? विष्णु थे। एक्सप्लेनेशन समझते हैं 79 क्वेश्चन की। देखिए 79 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। आज हम इस टॉपिक को यहीं करेंगे फिनिश, आगे चलेंगे हम। देखिए एक बार मैं हल्का सा जूम कर देती हूँ थोड़ा सा और देखिए एक बार। देखिए अलवारो ने विष्णु के भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया था। अलवार सच्चे विष्णु भक्त थे। इन्होंने भजन, कीर्तन, नामोच्चारण, मूर्ति दर्शन आदि के माध्यम से वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। प्रसिद्ध अलवार संतों की व्याख्या जो है 12 थी, यानी कि 12 थे गिनती में ये लोग। अलवारों में एकमात्र महिला संत अंडाल का नाम भी मिलता है, जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक मिलती हैं, यानी कि मेल होने के साथ साथ फीमेल भी थे ये लोग। ठीक है। मध्ययुगीन कवयित्री मीराबाई कृष्ण भक्ति के समान अंडाल भी कृष्ण की एक दीवानी थी। आपने देखा पढ़ा था कि मीरा जो थी कृष्ण की 9th क्लास में, अगर आप जाएंगे तो उनके बारे में बहुत सारे चैप्टर दिए हुए हैं। तो मीरा ने जो है जहर पी लिया था, किसके लिए? कृष्ण के लिए। ठीक है। तो इनकी जो प्रेम कहानी है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानी है। और इनका जो विश्वास था कृष्ण के प्रति जितना विश्वास था, वो विश्वास अपने आप में वो विश्वास बिल्कुल ठीक था इनका विश्वास। उसी तरीके से उन्होंने कृष्ण भगवान ने भी इनकी बहुत सारी हेल्प भी की थी। ठीक है। और कृष्ण को ये जो है अपने पति के रूप में माना करती थी, इनकी आराधना करती थी, पंच प्रदेश में माना करती थी कृष्ण को। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर समझते हैं। सूची 1 को सेकंड से हमें क्या करना है? मिलान करना है। यदि बात करें रामानुज की, माधवाचार्य, निम्बाकाचार्य, वल्लभाचार्य की, तो आपको ध्यान हो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था रामानुज के बारे में। नहीं, हमने आदत के बारे में तो इसमें लिखा ही नहीं। देखिए रामानुज की यदि बात करें, रामानुज ने जो है क्या दिया था? रामानुज ने दिया था विशिष्टवाद। क्या दिया था? रामानुज ने विशिष्टवाद दिया था। और माधवाचार्य ने क्या दिया था? द्वैतवाद। माधवाचार्य ने क्या दिया था? द्वैतवाद दिया था। और निम्बाकाचार्य जो है इन्होंने क्या दिया था? द्वैत दिया था। और वल्लभाचार्य ने क्या दिया था? वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत दिया था। तो यदि बात करें तो डी का यहाँ पे पहला होगा, डी का पहला, और सी का क्या है? सेकंड। सी का क्या है? सेकंड है। और बी की यदि बात की जाए तो बी का क्या है? थर्ड। बी का क्या है स्टूडेंट? थर्ड लिखा जाए शॉर्ट जगह की वजह से। एक बार एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए समझेंगे एक बार एक्सप्लेनेशन को। यहाँ पर कुछ साफ दिया हुआ है। रामानुज को जुड़ा हुआ विशिष्टवाद। रामानुज क्या है? विशिष्टवाद अद्वैत से जुड़े हुए हैं। माधवाचार्य अद्वैत से, निम्बाकाचार्य द्वैताद्वैत से, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत से। अद्वैतवाद की संकल्पना भी हमने पढ़ा, शंकराचार्य ने दी थी। अद्वैतवाद की संकल्पना किसने दी थी? शंकराचार्य ने दी थी। किसने दी थी स्टूडेंट? शंकराचार्य ने दी थी। किसने दी थी स्टूडेंट? शंकराचार्य ने दी थी। ओहो क्या दिक्कत हो गई है। किसने दी थी स्टूडेंट? शंकराचार्य ने दी थी। पूछिए भाई एक बार, किसने दी थी? शंकराचार्य ने। एक बार देख लीजिए, शंकराचार्य ने क्या दिया था? अद्वैतवाद दिया था। अद्वैतवाद मैंने पढ़ाया था आपको। शंकराचार्य के यहाँ पर नाम भी नहीं ना अद्वैतवाद का। सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं, सांख्य दर्शन जो वो कौन है? कपिल मुनि है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ज़्यादा से ज़्यादा जो है कपिल मुनि के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में? कपिल मुनि के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कपिल मुनि।
योग दर्शन के प्रवर्तक जो है महर्षि पतंजलि हैं। योग दर्शन, ये बहुत क्वेश्चन आता है योग दर्शन वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक बार, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अद्वैत दर्शन की संकल्पना किसने दी? शंकराचार्य ने दी है। सांख्य दर्शन जो किसने दी? कपिल मुनि ने। और योग दर्शन किसने दी? महर्षि पतंजलि ने दी है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 81 पर। किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना जो है इष्ट देव मानते थे? इष्ट देव मानते थे। पहला क्या है? पाशुपत। बी में क्या है? कापालिक। सी में क्या है? कश्मीरी शैव। और डी में क्या है? शाक्त संप्रदाय। तो राइट आंसर क्या है? कापालिक। कापालिक जो अनुयायी थे वो भैरव को जो है अपना क्या मानते थे? इष्ट देवता मानते थे। कापालिक जो अनुयायी थे भैरव को अपना इष्ट देवता मानते हैं। एक्सप्लेनेशन में चलेंगे, इसके समझते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे एक बार, देखिए कापालिक संप्रदाय क्या स्टूडेंट? कापालिक संप्रदाय जो है शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है। इसके उपासक जो हैं भैरव को ही शिव का अवतार मानकर उनकी जो अपना उपासना क्या करते थे? भवभूति के मालती माधव जो 9th क्लास में चैप्टर है, आप जाएंगे तो पता चलेगा आपको, देखा आपने पढ़ा भी होगा। भवभूति के मालती माधव ये क्या एक नाटक है। और श्री शैल नामक स्थान कापालिक का प्रमुख केंद्र था। शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया। अभी हमने पढ़ा था, शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया था? महाव्रतधर कहा गया था। आगे चलते क्वेश्चन 82 पे। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो सबसे पहला क्या है स्टूडेंट? शतपथ ब्राह्मण। बी में क्या है? कठोपनिषद। सी में क्या है? पाणिनि की अष्टाध्यायी। और डी में क्या है? भगवद गीता। तो 82 की बात करें तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? सी, पाणिनि की अष्टाध्यायी में वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव के दैवीकरण का सबसे प्राचीन सर्वप्रथम उल्लेख जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में सम्मिलित है। दोबारा देखने ये इम्पोर्टेंट है बहुत। देखिए, एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव के दैवीकरण का सबसे प्राचीन जो सर्वप्रथम उल्लेख वो पाणिनि के अष्टाध्यायी से प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना, अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि लिखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव। देखिए भागवत धर्म के संस्थापक क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भागवत धर्म के संस्थापक स्टूडेंट कौन है? कौन है? वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण क्या भागवत धर्म के संस्थापक हैं। और इसके साथ बता रहे हैं यहाँ पे कि जो वैष्णी वंशीय यादव कुल के नेता थे, वासुदेव जो थे वैष्णी वंशीय कुल के नेता थे। छंदोग्य उपनिषद मैंने आपको पढ़ाया था, वैदिक युग मैंने वैदिक काल और वैदिक काल पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख जो है सर्वप्रथम मिलता है, सबसे पहले मिलता है। उसमें कृष्ण को जो है देवकी का पुत्र बताया है और ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया। ऋषि घोर अंगिरस जो थे उनके शिष्य कहा गया है किसको? कृष्ण को। आगे चलते 80 नंबर 3 पर। लिंगायत संप्रदाय लोकप्रिय था पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, या फिर उत्तरी भारत में, या फिर दक्षिणी भारत में। तो लिंगायत संप्रदाय की यदि बात की जाए तो लिंगायत भारत के जो अनुयायी हैं, ठीक है, वो कौन है? दक्षिण भारत में सबसे अधिक है। कहाँ है स्टूडेंट? सर्वाधिक दक्षिण भारत में है। समझेंगे एक बार इनको भी और समझ एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। शैव व गत परंपरा के वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय के आचार्य कौन थे? रेणुक, दारुक, घंटाकर्ण, धेनुकर्ण, विश्वकर्ण कलियुग में पुनः अवतरित होकर लिंगायत संप्रदाय का प्रतिपादन किया। इन आचार्यों ने शिव के विभिन्न रूपों से उत्पन्न माना है, किंतु इस संप्रदाय के प्रथम ऐतिहासिक आचार्य बसव थे। इन्होंने कन्नड़ प्रदेश दक्षिण भारत में इसका प्रचार प्रसार किया। बसव जो थे कौन थे स्टूडेंट? बसव जो थे इन्होंने ही दक्षिण भारत में इस शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। और शैव धर्म का जो दूसरा नाम जो था वो लिंगायत संप्रदाय कहा गया, संप्रदाय के नाम से भी जाना गया। 83 क्वेश्चन पे कंप्लीट होता है। आज जाते हैं हम 84 क्वेश्चन पे। 84 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है। 84 क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। 84 क्वेश्चन में क्या है? चतुर्व्यूह संबंधित है।
क्या स्टूडेंट, चतुर्व्यूह। क्या पढ़ेंगे हम, चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह जो है संबंधित है कि संबंधित है, पहले लिखा हुआ शैव धर्म से, बी में लिखा वैष्णव संप्रदाय से, सी में लिखा है शाक्त संप्रदाय से और डी में लिखा है सूर्योपासना से संबंधित है। तो चतुर्व्यूह संबंधित है तो किससे संबंधित है स्टूडेंट, तो बात की जाए तो राइट आंसर क्या है, वैष्णव संप्रदाय से। किससे स्टूडेंट, वैष्णव संप्रदाय से। वैष्णव संप्रदाय से चतुर्व्यूह संबंधित है। अब देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे एक बार। 84 का आंसर जो है क्या है, बी है। देखिए एक बार कि पंचारात धर्म के 5 वीरों, जिनमें 5 वीर कौन कौन से थे, वासुदेव, कौन थे स्टूडेंट, पंचारात धर्म के 5 वीरों जिसमें था वासुदेव, संकर्ण, पदुमन, अनिरुद्ध शाम की पूजा का विधान था। 5वें वीर देवता सांबे जो थे ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबंधित हो जाने के कारण पृथक कर दिया गया। अन्य चारों वीरों को जो है विष्णु के मूल व्यू के रूप में स्वीकार किया गया। वैष्णव धर्म में ही इसको ही चतुर्व्यूह कहा गया। मतलब पहले ये लोग कितने थे, 5 लोग थे। पहले ये लोग कितने थे स्टूडेंट, 5 लोग थे। उसमें को कौन कौन से थे, वासुदेव, 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 सकर्षण, वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युमन, प्रद्युमन, उसके बाद में क्या था, अनिरुद्ध। क्या था उसके बाद में, अनिरुद्ध। तो ये कितने लोग थे, ये 5 लोग थे, जिसमें से एक जो थे देवता वो जो थे वो क्या हो गए थे, अलग हो गए थे, जिसके कारण ये बनने थे। 4 बचे थे जिसके कारण इसको कहा गया चतुर्व्यूह कहा गया। ठीक है, 84 कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। 85 क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए 85 क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 85 क्वेश्चन को समझते हैं कि देखिए 85 क्वेश्चन में देखिए एक बार 85 क्वेश्चन में क्या गया है, क्या कहा गया है, पाशुपत संप्रदाय। कौन सा, पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देवता कौन सा, पहले लिखा है लकुलीश, बी में लिखा है भैरव, सी में लिखा है मत्स्येंद्र नाथ और डी में लिखा है अल प्रभु। तो पाशुपत संप्रदाय का जो मुख्य देवता जो था वो कौन था, लकुलीश। तो राइट आंसर क्या है इसका, ए है। राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, ए है, लकुलीश पाशुपत संप्रदाय का क्या है, मुख्य देवता है। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय। वायु पुराण और लिंग पुराण से पता चलता है कि इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं लकुलीश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। लकुलीश जो है 18 अवतारों में से एक माना गया है। इस संप्रदाय के लोग हाथ में लंगूड धारण करते थे। कौन, इस संप्रदाय के लोग हाथ में लंगूड धारण करते थे। किस संप्रदाय की बात हो रही है यहाँ पे, शैव धर्म की। ठीक है, इस संप्रदाय का प्राचीनतम अंकन जो है कुषाण शासक हुविष्क के सिक्कों को मिलता है। बाण भट्ट जो है किसने लिखी थी स्टूडेंट, कादम्बरी ने लिखी थी। इस संप्रदाय का उल्लेख जो मिलता है, बाण भट्ट ने कादम्बरी में इस संप्रदाय का जो है उल्लेख किया है। कौन से संप्रदाय का, शैव संप्रदाय का। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 84 पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक है। तो पाशुपत संप्रदाय संस्थापक कौन है, सबसे पहला है उदिताचार्य, बी में क्या है शंकराचार्य, सी में लिखा भैवराचार्य, डी में लिखा लकुलीश। तो बात करें पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो कौन है स्टूडेंट, लकुलीश। कौन है स्टूडेंट, लकुलीश। कौन है स्टूडेंट, लकुलीश जो है पाशुपत संप्रदाय का क्या है, संप्रदाय क्या माना गया, संस्थापक माना गया, फाउंडर माना गया। ओके, आते हैं 87 क्वेश्चन पे। लकुलीश किस धर्म का मुख्य देवता है। लकुलीश किस धर्म का मुख्य देवता है, पहला क्या वैष्णव धर्म, क्या वैष्णव धर्म, बी में लिखा शैव धर्म, सी में लिखा बौद्ध धर्म, डी में लिखा जैन धर्म। लकुलीश किस धर्म का मुख्य देवता है, तो कौन से, लकुलीश किस धर्म का मुख्य देवता है, तो किसका, शैव धर्म का। राइट आंसर क्या है, बी, शैव धर्म। आगे चलते हैं 88 क्वेश्चन पर कि धार्मिक पथ जिसका नाम है लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया था। पहला क्या है माधव, बी में लिखा बासव, सी में लिखा रामानुज, डी में लिखा हुआ चैतन्य। तो धार्मिक पंथ जो है लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया था, तो वो कौन थे, बासव। अभी हमने पढ़ा था बासव के बारे में। कौन है स्टूडेंट, बासव। कौन है स्टूडेंट, बासव। 88 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। एक बार देखेंगे कि इसकी एक्सप्लेनेशन को, चाहिए मैं कैसा जूम कर लेती हूँ। देखिए एक बार 88 एक्सप्लेनेशन को।
बासव पुराण में लिंगायत, जिसको कहा जाता है वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लप्रभु हैं तथा उनके शिष्य जो हैं कौन है, वसव हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं कल्याणकारी शासक कलचुरी विज्जल, प्रधानमंत्री वासव राज और उनके भतीजे चिन्ना वासन को माना जाता है। इस संप्रदाय के संतों ने कन्नड़ भाषा में उपदेश दिया। किसमें? कन्नड़ भाषा में उपदेश दिया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। महेश्वर कृत पाशुपत सूत्र वायु पुराण पाशुपत संप्रदाय के सिद्धांतों का ज्ञान होता है। नेपाल के काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर इस मत का प्रमुख केंद्र है। काठमांडू में क्या पशुपतिनाथ मंदिर है जो पाशुपत सूत्र वायु पुराण से रिलेटेड है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जो लिंगायत जो धर्म है उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन चलते हैं 89 पे, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 को, क्वेश्चन नंबर 89 को देखेंगे एक बार कि भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्री शैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि शैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। कश्मीरी शैव संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक अथवा ज्ञान मार्गी है। कश्मीरी शैव संप्रदाय जो है शुद्ध रूप से दार्शनिक या फिर ज्ञान मार्गी है। नाथ पंथ संप्रदाय, जिसको क्या कहा गया, योगिनी कौल मार्ग की स्थापना जो है 10वीं शताब्दी में मते सत्येंद्र नाथ या फिर मच्छर नाथ ने की थी। ठीक है, तो ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, आगे 89 क्वेश्चन है, भगवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय है? पहला क्या है, सांख्य। अद्वैतवाद हमने पढ़ा था शंकराचार्य ने। और मीमांसा की बात की जाए और विशिष्टवाद अभी हमने क्या पढ़ा था, रामानुज के में पढ़ा था। विशिष्टवाद किसने दिया था? रामानुज ने। किसने दिया था विशिष्टवाद? मैंने अभी पढ़ा रामानुज। किसने दिया था? रामानुज। किसने दिया था? रामानुज ने विशिष्टवाद। अद्वैतवाद की यदि बात की जाए तो दिया था शंकराचार्य लिख दिया मैंने। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया शंकराचार्य। तो राइट आंसर की यदि बात करें भागवत धर्म के निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय है, तो राइट आंसर क्या स्टूडेंट? विशिष्टद्वैत जो है भागवत धर्म का निम्न में से कौन सा दार्शनिक संप्रदाय है, तो वो कौन सा? विशिष्टद्वैत किसने दिया था? रामानुज ने दिया था। ओके, भागवत धर्म वैष्णव धर्म का विशिष्टद्वैत दार्शनिक संप्रदाय था। वैष्णव धर्म का विकास जो है भागवत धर्म से ही हुआ था। रामानुज सगुण ईश्वर के उपासक और प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। इनका मत विशिष्टद्वैत कहा जाता है। रामानुज ब्रह्मा या फिर ईश्वर को निर्गुण नहीं मानते थे। उनके अनुसार यह एक सगुण तत्व है। ज्ञान संबंधी रामानुज का मत सत्याख्याति या फिर यथार्थ ख्याति कहा जाता है। शंकर ईश्वर को अपरब्रह्म तथा ब्रह्म को परब्रह्म कहते हैं। शंकराचार्य के अनुसार उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या है। शंकराचार्य के अनुसार उपनिषद का जो अर्थ है वो क्या है? ब्रह्म विद्या। लेकिन हमने उपनिषद का अर्थ हमने जो दूसरी ऋग्वेद में पढ़ा था कि गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ हमने क्या पढ़ा था? गुरु के समीप बैठना। ओके, खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ था? पहले क्या लिखा हुआ है? पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उसके बाद में बात की जाए तो सी में क्या लिखा हुआ है? सी में लिखा हुआ है जैन काल और डी में लिखा हुआ है बुद्ध काल। तो खरोष्ठी लिपि का उद्भव यहाँ पे पूछा है। खरोष्ठी लिपि का तो बुद्ध काल में खरोष्ठी लिपि का जो है विकास हुआ था। कैसे कैसे विकास हुआ था इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। बस में ये ध्यान रखना, खरोष्ठी लिपि का जो विकास हुआ था तो बुद्धिज्म के जो टाइम पीरियड था उस काल में हुआ था। ओके, देखेंगे एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को। पारसिक संपर्क के फलस्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में खरोष्ठी नामक एक नई लिपि का जन्म हुआ जो ईरानी आरमेइक लिपि से ही उत्पन्न हुई थी। भारत के पश्चिमोत्तर भाग का डेरियस प्रथम या फिर दारा प्रथम ने 1516 ईसा पूर्व में आक्रमण कर अपने 20वें प्रांत के रूप में शामिल किया गया था। इसी काल में भारत में बुद्ध इसका काल जो भारत में बुद्ध के समकालीन था। जो इम्पोर्टेंट है वो उसको रेड लाइन से हेडलाइन कर दे रही हूँ।
तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि खरोष्टी जो नामक एक नई लिपि का जन्म हुआ था। कब हुआ था? अरमाइका लिपि से हुआ था। किससे हुआ था? अरमाइका लिपि से। ठीक है, ये बस अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ याद रखना, बुद्ध के समकालीन जो थे, यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत के पश्चिम उत्तर भाग के डेरियस प्रथम जिनका नाम था दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में आक्रमण कर 20वें प्रांत के रूप में शामिल किया था। इसका काल जो था भारत के बुद्ध के समकालीन माना जाता है। ठीक है, अब जाहिर है कि जब लैंग्वेज टाइम पर उदित हुई थी तो उस टाइम बुद्ध का ही काल चल रहा होगा, इसलिए इसका आंसर जो है बुद्ध है, बुद्ध काल। ओके, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक एक लिखी थी, जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या लिखा था? हिस्टोरिका। हिस्ट्री में क्या होता है? इतिहास। इन्होंने लिखी हिस्टोरिका। 5वीं शताब्दी से पूर्व के भारत और फारस संबंध का इसमें वर्णन किया है। किसमें? हिस्टोरिका में। अशोक के शाहबाजगढ़ी और मानसरेहा के अभिलेख की जो लिपि है वो भी क्या है? खरोष्टी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक का शहबाजगढ़ी में कौन सी भाषा का यूज़ किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये। तो कौन सी? खरोष्टी लिपि। और खरोष्टी लिपि का उद्भव काल कब हुआ? तो बुद्ध काल में हुआ। ठीक है, और ये खरोष्टी लिपि जो है किस लिपि से उत्पन्न हुई? तो अरमाइका लिपि से उत्पन्न हुई। ठीक है, आगे देखेंगे कि उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहते हैं। जो उत्कीर्ण जो लेख होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एपिलेख बोलते हैं। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपियों के विकास के अध्ययन को स्टूडेंट क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं पुराविद्या। क्या बोलते हैं? पुरालिपि विद्या बोलते हैं। पुरालिपि विद्या किसे बोलते हैं? लिपियों के विकास के अध्ययन को। लिपि जैसे से विकसित हो रही है उसका जो अध्ययन करने का जो प्रोसेस, उसके क्या कहता है? पुरालिपि विद्या। ठीक है, विद्या। और जो उत्कीर्ण जो लेख होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। जो उत्कीर्ण जो लेख होते हैं उनको बोलते हैं उत्कीर्ण लेख, उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एपिग्राफी। उत्कीर्ण लेख जो होते हैं उनको बोलते हैं एपिग्राफी, जिसका मतलब होता है अभिलेख शास्त्र। क्या होता है स्टूडेंट? अभिलेख शास्त्र होता है स्टूडेंट। 90 क्वेश्चन की ये सीरीज जो है हमारी यहीं होती है कंप्लीट। और आगे हम चलेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में, न्यू नॉलेज के साथ में, न्यू एनर्जी के साथ में। जब तक कि आप मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई, यहाँ पर जाकर के आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। So that's it for today's video. I hope you guys doing well. Till then, take care and bye bye. God bless you. Thank you for watching. Take care and subscribe me and feedback me.